नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दोस्तों, पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन नंबर HR/TBP/01/2024, जो कि 27 मई 2024 को निकला है, यानी परसों निकला है। ठीक है, आप लोगों को जो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई का डेट है 30 मई से आपका अप्लाई स्टार्ट होगा, यानी कल से स्टार्ट होगा, शुक्रवार से। और अप्लाई का लास्ट डेट 12 जून 2024। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, जो पोस्ट है वो देखते हैं। ठीक है, पोस्ट, सैलरी, कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देखते हैं। ये है दोस्तों आपका पोस्ट, कास्ट वाइज वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन। पहला पोस्ट है डिप्लोमा टेक्नीशियन। स्ट्रीम क्या है? मैकेनिकल। स्केल क्या मिलेगा? DC। कितना टोटल सैलरी मिलेगा नीचे आप लोगों को आने वाला हूँ, नीचे क्लियरली दिया हुआ है सैलरी कितना मिलेगा DC एंड C5 कैटेगरी जो सैलरी स्केल है वो कितना मिलेगा टोटल एग्रीगेट, वो आप लोगों को नीचे दिखाने वाला होगा। ठीक है, डिप्लोमा टेक्नीशियन को मैकेनिकल टोटल 29 पोस्ट, जिसमें UR के लिए 14 पोस्ट, OBC NCL के लिए 8 पोस्ट, SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 2 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। आप लोगों के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मैकेनिकल डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इंफॉर्मेशन। स्केल मिलेगा D6। टोटल 17 पोस्ट है। UR के लिए 10 पोस्ट, OBC NCL के लिए 4 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए पोस्ट नहीं है, EWS के लिए 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन कैसे है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉरी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा होने से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, ऑपरेटर, फीटर, ऑपरेटर। ये चला गया टेक्नीशियन का पोस्ट, अभी है ऑपरेटर का पोस्ट। ऑपरेटर फीटर, फीटर के लिए 105 पोस्ट, जिसमें UR के लिए 44 पोस्ट, OBC के लिए 27 पोस्ट, SC के लिए 16 पोस्ट, ST के लिए 7 पोस्ट, EWS कैंडिडेट के लिए 11 पोस्ट। क्या चाहिए आपको? ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI फीटर विद NSC अथवा NCTBT सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, ITI के साथ साथ। ठीक है, ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन के लिए 26 पोस्ट, जिसमें UR के लिए 10, OBC NCL के लिए 6, SC के लिए 5, ST के लिए 3, EWS कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। टोटल 26 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन ITI इलेक्ट्रिशियन विद NSC अथवा ITI इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ आपके पास NSC सर्टिफिकेट या फिर NCTBT सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों, मैकेनिस्ट। मैकेनिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट, OBC NCL के लिए 1 पोस्ट और EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ITI मैकेनिस्ट और साथ में NSC अथवा NCTBT सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट वेल्डर, ऑपरेटर वेल्डर, UR कैंडिडेट के लिए सेम ITI और ITI वेल्डर और NSC अथवा NCTBT सर्टिफिकेट। उसके बाद ऑपरेटर शीट मेटल वर्कर, शीट मेटल वर्कर 2 पोस्ट, जिसमें 1 पोस्ट UR के लिए, 1 पोस्ट OBC NCL के लिए। क्वालिफिकेशन ITI शीट मेटल वर्कर्स विद NSC अथवा NCTBT सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, ऊपर में दोस्तों आप लोगों ने क्वालिफिकेशन देख लिया, लेकिन आप लोगों को परसेंटेज चाहिए होगा। देखिए नीचे दिया हुआ है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क इन ऑर्डर ऑफ द बिकम एलिजिबल अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क। आपको ये पोस्ट में नौकरी करने के लिए आपको मिनिमम एक परसेंटेज सिक्योर करना होगा। वो परसेंटेज क्या है देख सकते हैं। अगर आप UR, OBC NCL और EWS कैंडिडेट हो तो आपको 60% मार्क चाहिए आपको अपने अपनी जो ITI है और डिप्लोमा में। ठीक है, और SC ST PWD कैंडिडेट को 50%
होना चाहिए, 50% या फिर उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। एज लिमिट यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 मई 2024 के अनुसार 28 ईयर मैक्सिमम। अगर आप SC/ST हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर OBC NCL हो 3 साल का मिलेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हो, यूआर कैंडिडेट हो, यूआर EWS हो तो आप लोगों को 10 साल मिलेगा एज रिलैक्सेशन। अगर आप PWD SC/ST हो तो 15 साल मिलेगा। अगर आप PWD OBC NCL हो तो आपको 13 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और भी एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है, अब थोड़ा बाकी आप लोग देख लीजिएगा, मैं इतना बोलने जाऊँगा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी एक चीज़ बोल देता हूँ, जो लोग फॉर कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1980 to 31 December 1989 अपर एज लिमिट फर्दर रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर। दोस्तों जो लोग 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 तक जम्मू कश्मीर का रहने वाला रह चुका है, जम्मू का रेसिडेंट था, उनकी विक्टिम उस टाइम का विक्टिम फैमिली से कोई अगर है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन टू द एक्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग देख लीजिएगा कैसे मिलेगा एज रिलैक्सेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से किस तरह से दिया जाएगा आप देख सकते हैं। द अपर एज लिमिट ऑफ द एक्स सर्विसमैन वुड बी 45 ईयर। अगर SC/ST हो एक्स सर्विसमैन तो 50 साल। अगर OBC हो एक्स सर्विसमैन तो 48 ईयर तक आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी का क्राइटेरिया तो आप लोग देख लीजिएगा। एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर, ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है दोस्तों वो परमानेंट बेसिस नहीं है। देखिए बोल दिया शुरुआत में, द कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी एंगेज्ड ऑन द टेन्योर बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी आपका जो ये रिक्रूटमेंट होगा सिर्फ 4 साल के लिए होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट, जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग की शुरू से लेकर आपका 4 साल के लिए आप लोगों को रखा जाएगा। द एंगेजमेंट इज़ नॉट अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसी, मतलब ये जो आपका पोस्टिंग होगा वो परमानेंट पोस्टिंग यानी परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। एंड विल नॉट एंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम फॉर रेगुलर एंड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन फ्यूचर, मतलब आप बाद में फ्यूचर में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्लेम नहीं कर सकते, यानी दावे नहीं रख सकते, परमानेंट एम्प्लॉय के लिए भी दावे नहीं रख सकते, क्लियरली बोल दिया, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, द सिलेक्टेड पर्सन विल बी टेन्योर बेसिस विल बी अंडरगो इंडक्ट ट्रेनिंग फॉर द 8 वीक का आपका ट्रेनिंग होगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, देखिए सिलेक्शन के निर्णय पोस्टिंग हॉल बेंगलोर बेस डिवीजन में पोस्टिंग होगा। उसके सिवा अगर आप फिटर के लिए, ऑपरेटर फिटर के लिए पोस्टिंग होगा नालिया गुजरात और एंड NAL राजस्थान, ये जो फिटर का पोस्ट है राजस्थान में होगा और गुजरात में होगा। और ये जो ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन का पोस्टिंग होगा गुजरात में, राजस्थान में। और डिप्लोमा मैकेनिकल 4 पोस्ट ऑफ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 4 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम का 4 पोस्ट है, ठीक है। 4 पोस्ट आर आइडेंटिफाइड द अदर एयरफोर्स स्टेशन जो कि ताम्बाराम TN तमिलनाडु पे, ठीक है। 4 पोस्टिंग होने वाला है। उसके बाद बाकी का डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादातर बेंगलुरु पे होगा। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था, जो सैलरी आप लोगों को बताया था DC और C5 जो कैटेगरी आप देख सकते हो। ऑपरेटर पोस्ट के लिए C5 टोटल ग्रोस सैलरी आपको मिलेगा 44,554 रुपीज़ और डिप्लोमा टेक्नीशियन को मिलेगा 46,511 रुपीज़ आपको ग्रोस सैलरी मिलेगा, ठीक है। ये भी मिल गया आप लोगों को। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, ये देख सकते हैं आपका ऑप्शन नोटिस सिलेक्शन प्रोसीड्यूर किस तरह से होगा आप ऐसे देख सकते हैं। आपको मार्क्स बोला गया है, आपके मार्क्स के आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। 60% SC/ST PWD कैंडिडेट जो कि विल नॉट 50% आपको पाना होगा। बाकी जो UR EWS OBC NCL कैंडिडेट विल नॉट बी लेस देन 60% होना चाहिए। पहले ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था जो परसेंटेज होना चाहिए। उन लोगों को क्या करेगा, द डेट एंड टाइम ऑफ द वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड इन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय द ईमेल। आपका ईमेल पे आप लोगों को ईमेल किया जाएगा, जो जीमेल ईमेल ID आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त देंगे उस पर, या फिर हॉल
हॉल वेबसाइट में, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वेबसाइट है वहाँ पर आपका ये किया जाएगा, ठीक है। डेट एंड टाइम एग्ज़ाम का कहाँ पर होगा, या फिर एडमिट में बोल दिया जाएगा। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट www.hallindia.co.in, इस वेबसाइट से जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, एडमिट कार्ड को आपको मिल जाएगा कहाँ पर एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम, देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम होगा, द रिटन टेस्ट विल बी 2.5 घंटे का होगा। आप लोगों को 2 घंटा 30 मिनट टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, और द टेस्ट विल बी 3 पार्ट में होगा। आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा कंप्राइजिंग ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ के द्वारा। पार्ट 1 में कंसिस्ट ऑफ 20 MCQ, पार्ट वन में 20 MCQ आएगा जनरल अवेयरनेस से, यानी GK। और पार्ट टू में आएगा दोस्तों, विल कंसिस्ट ऑफ 40 MCQ, 40 क्वेश्चन आएगा जो कि इंग्लिश एंड रीजनिंग पार्ट से, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग से 40 MCQ आएगा, टोटल 60 हो गए। अभी पार्ट थ्री में विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑन द कॉन्सर्न डिसिप्लिन ट्रेड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 ईच फॉर नो नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों यहाँ पे टोटल आपको 160 मार्क का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 160 मार्क के लिए आपको 2.5 घंटा टाइम मिलेगा। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन आएगा जनरल अवेयरनेस से, सेकंड पार्ट में इंग्लिश एंड रीजनिंग से 40 MCQ हो गया, और थर्ड पार्ट में 100 MCQ होगा, 100 MCQ आपका जो डिसिप्लिन है, आप जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप डिप्लोमा ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा के लिए, और अगर फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, जो जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करोगे अपनी स्ट्रीम पर 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100 MCQ, टोटल 160 MCQ आप लोगों को यहाँ पर आएगा। यहाँ पर दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी गलत जवाब देते हो तो आपका मार्क काटा नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर आप 160 में से 160 क्वेश्चन ही आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। द कैंडिडेट विल टू बी अफेयर फॉर रिटन टेस्ट, देयर ओन कॉस्ट ऑन द डेट एंड टाइम वेन्यू विल बी नोटिफाइड। एडमिट कार्ड, आपको जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर जो दिया जाएगा, वो आप अपनी कॉस्ट से, अपने पैसे से वहाँ पे जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, जायरे का जितना भी खर्चा है वो आप लोग करेंगे, ठीक है। बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल आपको जो रिटन टेस्ट में जो मार्क्स मिला है उसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हो सकता है कि मेडिकल टेस्ट भी लिया जाए। यहाँ पर 9.9 नंबर जो फाइनल में जो मेड ऑन द परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो लोग रिटन टेस्ट पास हो जाओगे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। इन ऑर्डर द मेरिट इनेबिलिटी द कैंडिडेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेंडर द लेवल नॉन कंसिडर देयर कैंडिडेचर। अगर आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे सही तरह से डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते हो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये देखिए आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, शॉर्टकट मेडिकल एग्जाम करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई भी दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्या किस किस साइज़ का क्या अपलोड करना पड़ेगा, फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं। जनरल कुछ कंडीशन है आप लोग देख लीजिएगा। ओनली इंडियंस नेशनल अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोस्तों 30 मई से अप्लाई स्टार्ट होगा, 12 जून अप्लाई का लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई का। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आप लोगों को मिल चुका है। क्या क्या आपको पढ़ना होगा, आप जल्दी से पढ़ लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन टफ है, ज़्यादा कंपटीटर हो जाते हैं। इसलिए जिनको ज़्यादा मार्क्स मिलता है, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा, और जितना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को एग्ज़ाम में उतना ही सिलेक्ट होने का चांसेस है। अगर आप नौकरी करना चाहते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, तब पढ़ाई कीजिए। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, बोला गया है, इन केस एनी पार्टिकुलर क्लेरिफिकेशन द कैंडिडेट कैन राइट एट, ये जो ईमेल एड्रेस दिया गया है, एग्ज़ाम flixdex@gmail.com। यहाँ पर आप मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हो इस एडवर्टाइजमेंट से जुड़े। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ है +91 7044 599 061। ये नंबर पर भी आप फ़ोन करके इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ पता करना चाहे तो पता कर सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।